बाबर आजम के साथ एक फैन आया बाबर आजम का तस्वीर खिंचवाने। बाबर आजम ने उसका तस्वीर तो खिंचवाई, लेकिन हुआ क्या कि उसने बाबर के कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटा दिया। ये खैर है, हाथ आप हटा दो, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा इसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। जब आप छपरी लोगों को या यहाँ जब आप घंटे घंटे लोग होते हैं जो उनको इज्जत देते हो ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। बाबर आजम को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस मुश्किल वक्त में भी भाई उनके फैन उनसे प्यार कर रहे हैं, हम उनसे लव कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का एटीट्यूड अगर आप करेंगे फैन के साथ तो आपकी फैन फॉलोइंग कम होगी। बाबर के नाम के साथ किंग लगता है ना, तो उनकी परफॉर्मेंस के साथ वजह से नहीं लगता। ये फैंस ने उनके नाम के साथ किंग लगाया है, मैंने भी नहीं लगाया, ना ही किसी क्रिकेटर ने लगाया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ना ही बाबर आजम ने खुद लगाया, ये फैंस ने लगाया। ये बोलते हैं किंग बाबर आजम। इन्होंने चढ़ा चढ़ा के इसको किंग बनाया हुआ है। बेटा किंग एक ही है, किंग अपनी परफॉर्मेंस से किंग नहीं बनते, अपनी परफॉर्मेंस और अपने हालात दोनों से किंग बनते हैं। तुम कौन हो यार? मैं सुपरस्टार हूं, ब्रांड ऑफ पाकिस्तान हूं, लेवल ऑफ पाकिस्तान हूं, एक ब्यूटी हूं, एक नशा हूं, एक ब्रांड हूं, एक बाबर आजम हूं, स्पेशलिस्ट कवर ड्राइव हूं, स्पेशलिस्ट ऑन ड्राइव हूं। नहीं यार बाजी नहीं, इस तरह नहीं। मैं वो दुख वो दर्द फील कर सकता हूं। दिस इज नॉट गुड बाबर आजम, आपको सूट नहीं करता, तो फिर भी आप जितनी बुरी फॉर्म से गुजर रहे हो उसके बावजूद अगर आप ये करोगे तब तो आपको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि इतने बुरे टाइम के ऊपर भी आपके पास लोग आ रहे हैं और आपको इसे कहते हैं सपोर्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स इस वक्त किस फ्रेम ऑफ माइंड में है? तो ये कह देना कि वो खिलाड़ी है, वो सुपरस्टार है, तो उसका रिएक्ट करना नहीं बनता था। उसको आप माँ बहन की गालियां दो, उसको बाप की गाली दो, तो वो जनाब वो इस चक्कर में चुप रहता, रिस्पॉन्ड ना करता क्योंकि वो सुपरस्टार है। मैं इस हक में नहीं हूं। ये फैंस अगर चाहे ना एक मिनट में थड़प करके तुम्हें जमीन पे गिरा सकते हैं। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले देखी हैं। जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, उसे समझ आती है। आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो, अगर इस बुरे टाइम के अंदर भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके हाथ उठा उठा के फेंकोगे। ये खुद को विराट कोहली समझता मेरे छनकने का किंग, मेरे बोबजी। और मेरी बात सुने कर, तू कुछ भी नहीं था, तू अभी भी कुछ नहीं है, मेरी नजर में तो अभी भी कुछ नहीं है। ये कोई बर्डन नहीं है कि आप सुपरस्टार हो, आपको गालियां दे तो आप चुप करके चले जाओ। आपको जवाब देना चाहिए। सर्कस बना के रख दिया है और ये पाकिस्तानी बोर्ड एक जोक बन चुका हुआ है, पाकिस्तानी क्रिकेट एक जोक बन चुकी हुई है। इसमें दो एस्पेक्ट बनते हैं। एक ये कि बाबर आजम कहीं जा रहे होंगे, कहीं बिजी होंगे, या उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, एकदम वो बाहर निकले तो फैंस आए हैं तो उनको बुरा लगा होगा, या उनको लगा उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हुई है, या फैंस वाकई शायद उनको देख के जरा बेकाबू हुए और एकदम उनके ऊपर आ पड़े। जो मेरे गड्ढे के किंग के फैन है ना, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, बेटा ये उनके साथ इसने ये बर्ताव किया है। मैं तो मेरे तो पास भी खड़ा हो भाई, मेरे पास खुदा पाक की कसम मेरे पास भी खड़ा हो ना, तो मैं बेटा इससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊं इसे। बाबर का शुमार दुनिया के अजीम खिलाड़ियों में होता है। इस वक्त वो पाकिस्तान की बैटिंग को, और बुनियादी तौर पर अगर आप देखें ना कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर क्रिकेट के ब्रांड के एतबार से, अपनी कारकर्दगी के एतबार से वो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं पाकिस्तान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, रस्सी गल गई बल नहीं गया, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत इस समय पाकिस्तान के पूर्व टेस्ट कप्तान बाबर आजम के ऊपर बिल्कुल फिट बैठ रही है, क्योंकि बाबर आजम का जो टेस्ट में प्रदर्शन है बहुत ज्यादा निराशाजनक है। अभी बांग्लादेश के खिलाफ हुई टेस्ट सीरीज में बाबर आजम ने प्रदर्शन बहुत ज्यादा घटिया किया है। दोनों टेस्ट मैच में बाबर आजम ने हाफ सेंचुरी तक नहीं लगा पाई। खैर, ये तो हो गई इनके प्रदर्शन की बात। इस सबके बावजूद भी इनके जो फैंस हैं, मतलब इनके जो प्रशंसक हैं, वो इनको इतना पसंद कर रहे हैं, अगर ये कहीं मिल जाते तो इनके साथ में सेल्फी लेने के लिए नहीं हिचकते हैं। तो एक फैंस की गलती ये हुई कि इनके साथ सेल्फी के लालच में इनके कंधे पे उसने हाथ रख दिया। हालांकि ये गलत है, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन जिस हिसाब से बाबर आजम का रिएक्शन था वो बहुत ज्यादा निराशाजनक था। बाबर आजम ने उसको हाथ झटक के ऐसे भगाया जैसे कि कोई वो जानवर हो या कोई मतलब ऐरा गहरा कोई ऐसा ही इंसान हो। वो फैंस है और वही फैंस इनको सुपरस्टार बनाया है। तो पाकिस्तान की जो मीडिया बहुत ज्यादा नाराज हो रही बाबर आजम के ऊपर। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। बाबर आजम के साथ एक फैन आया बाबर आजम का तस्वीर खिंचवाने। बाबर आजम ने उसका तस्वीर तो खिंचवाई, लेकिन हुआ क्या कि उसने बाबर के कंधे पे हाथ रखना चाहिए, बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटा दिया। ये खैर है, हाथ आप हटा दो, लेकिन जिस तरीके से बाबर ने उसके कंधे से हाथ हटाया और जिस तरीके से बाबर ने उसको देखा, मुझे पहली दफा इसको कहते हैं ना बाबर आजम के ऊपर गुस्सा आया। हालांकि मुझे आता नहीं है, लेकिन जो बाबर ने तरीका यूज किया कि उसने हाथ रखना चाहिए, आप कह दो हाथ ना रखो या हाथ ना रखो, वैसे तस्वीर खिंचवा लो, बोलने का तरीका होता है। बाबर ने उसका हाथ रखवा के उसको जैसे देखा, फिर जिसको कहते हैं ना तस्वीर खिंचवा के फौरन निकल गया। तस्वीर तो उसने खिंचवा दी, लेकिन जिस तरीके से वो एक होती है ना एरोगेंस आ जाना, कह देना कि मतलब कि जैसे कि आपने भी लगातार कोई 4-5 सेंचुरियां मारी हो, 4-5 पाकिस्तान को मैच जितवाए हो, तो फिर आपके अंदर ऐसा एटीट्यूड है, उसे समझ आती है। आप बुरे टाइम से गुजर रहे हो, अगर इस बुरे टाइम के अंदर भी कोई आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई आपका फैन है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप उनके हाथ उठा उठा के फेंकोगे। तो मुझे पर्सनली तौर के ऊपर बाबर आजम के ऊपर गुस्सा है कि बाबर आजम, आपको याद है
लंदन के अंदर एक दफा ऐसा हुआ था पिछले इसी साल के अंदर, वर्ल्ड कप से पहले जब सीरीज थी, मैंने बाबर को डिफेंड किया था, मैंने वजह पूरी बताई थी कि फैंस जिसको कहते हैं ना जबरदस्ती पीछे पड़ जाते, लेकिन जब यहाँ पे आप रुके तस्वीर खिंचवाने की, तस्वीर खिंचो, हाथ उसने कंधे पर रखना है, तरीके से मना कर दो, लेकिन ऐसे बिहेव करना, दिस इज नॉट गुड। बाबर आजम आपको सूट नहीं करता। तो आप छपरी लोगों को या यहाँ जब आप घंटे घंटे लोग होते हैं जो उनको इज्जत देते हो ना, तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं, वो उड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो उनकी जो टिपिकल औकात होती है ना वो भूल जाते हैं वो लोग। ऐसी ही एक वीडियो निकल के आई है मेरे सो कॉल्ड बॉब्जी द किंग की। भाई जो बंदा अपने फैंस को ही रिस्पेक्ट नहीं ना करता, अपने फैंस को इज्जत नहीं देता, वो चले मेरे छनकने पे आ गए और ये घंटे का किंग ने ये किया है। भाई मैं इसका फैन नहीं हूं, ये जो इसके फैन है ना, ये जो इसके फैन है, ये जो मेरे घंटे के किंग के फैन है ना, ये सोनू पीली चप्पल टाइप के, बेटा ये उनके साथ इसने ये बर्ताव किया है। मैं तो मेरे तो पास भी खड़ा हो भाई, मेरे पास खुदा पाक की कसम मेरे पास भी खड़ा हो ना, तो मैं बेटा इससे ज्यादा एटीट्यूड दिखाऊं इसे, मेरे छनकने में बजेगा कि मुझे परवाह नहीं है। यकीन करो मेरे पास भी खड़ा हो, मैं कोई 10 बार मैच देखने गया हूं, मेरे पास से गुजरा बाबर आजम, लिटरली मेरे पास से गुजरा है। मैंने एक बार भी इसके साथ देखा भी नहीं है, सेल्फी तो दूर की बात है, मैं क्यों सेल्फी लूं इसके साथ, मेरे चढ़े ना छनकने पे आ गए। ये फैंस अगर चाहे ना 1 मिनट में थड़प करके तुम्हें जमीन पे गिरा सकते हैं। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स इससे पहले देखी हैं कि बहुत सारे खिलाड़ियों के फैंस ने जो सर पे उठा के रखा हुआ था, और जब उन खिलाड़ियों ने कोई घटिया हरकत की ना, उन्हीं फैंस ने उन्हें थड़प करके जमीन पे गिरा दिया, और आज उन खिलाड़ियों का कहीं पर वजूद नजर नहीं आता है। मैं देखता कि यहां पर कोई गोरा होता, कोई इंग्लैंड के फैंस होते, कोई किसी और कंट्री के फैंस होते, बाबर उनके साथ इसी तरह पेश आता, बिल्कुल नहीं। इसके जो फैंस है ना, 2% के फैंस, इन्होंने चढ़ा के इसको किंग बनाया हुआ है। बेटा किंग एक ही है, किंग अपनी परफॉर्मेंस से किंग नहीं बनते, अपनी परफॉर्मेंस और अपने हिलाक दोनों से किंग बनते हैं। वो बैटिंग में भी अच्छा और अच्छा इंसान भी, इस वजह से वो किंग है। बेटा इसकी जो हिलाक है ना, ये घंटे का, अब सुनते जाएगा, ये आया, ये जा रहा है, ये घंटे का किंग जा रहा है, ये सुनते जाएगा। ये हाँ 2 मिनट दो, मेरे ऊपर नहीं चढ़ो, उलझन हो रही है मुझे, ये बोल। दोस्तों देखा आपने वीडियो, बाबर आजम का रिएक्शन बहुत ज्यादा निराशाजनक था फैंस के लिए, क्योंकि जो ये फैंस होते हैं, मतलब कि जो क्रिकेटर के जो प्रशंसक होते हैं, वही इन्हें सुपरस्टार बनाते हैं, क्योंकि ये लोग कोई सुपरस्टार, पैदाइशी सुपरस्टार नहीं होते हैं। ये अपने खेल से लोगों को प्रभावित करते हैं, लोग इनको प्यार करने लगते हैं, इनको पसंद करने लगते हैं, और हर जगह इनको प्यार देते हैं जहां पे ये मिल जाते हैं। खैर उस फैंस की एक आप वो भी समझ सकते हैं कि वो ज्यादा एक्साइटमेंट में हो गया हो, और बाबर आजम को देखते ही वो बहुत ज्यादा खुश हो गया हो और उसने इनके कंधे पे हाथ रख दिया। ये गलत चीज है। किसी सुपरस्टार के पास आप जाके सेल्फी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते हैं। सुपरस्टार है, सुपरस्टार का सम्मान होना चाहिए। लेकिन बाबर आजम का जो रिएक्शन था उस फैंस के लिए, वो बहुत ज्यादा निराशाजनक था, क्योंकि वो फैंस था, कोई जानवर नहीं था। जिस तरीके से बाबर आजम ने उसका हाथ झटक के हटाया है, मेरे पास पूरा वीडियो, मैं वीडियो नहीं लगा सकता, कॉपीराइट क्लेम का खतरा रहता है मेरे चैनल पे। तो बाबर आजम की जो आलोचना पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हो रही, पाकिस्तान की यूट्यूबर, मीडिया, पूर्व क्रिकेटर बाबर आजम की बहुत ज्यादा बुराई कर रहे हैं, और बात भी सही है, बाबर आजम को फैंस ने ही सुपरस्टार बनाया है। हालांकि बाबर आजम ने अपने खेल से लोगों को प्रभावित किया, लेकिन ये फैंस ही है, प्रशंसक ही है, जो बाबर आजम को शेयर करते हैं, बाबर आजम के सम्मान करते हैं, बाबर आजम के लिए स्टेडियम में जाते हैं। तो बाबर आजम को उनका भी सम्मान करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका हाथ नहीं हटाना, लेकिन हाथ हटाने का तरीका भी एक अलग होता है। प्यार से भी उसको समझाया जा सकता है कि आप ऐसे अगर हाथ रखेंगे तो मैं कहीं पे भी जाऊंगा तो सब लोग हाथ रख के अगर सेल्फी खिंचवाएंगे तो मेरा तो आना जाना दूभर हो जाएगा। ये बिल्कुल बात सही है। आप लोग क्या समझते हैं, कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं क्रिकेट से जुड़े हुए वीडियो बहुत मेहनत से अपलोड कर रहा हूं, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपको वीडियो आगामी आने वाले जो मैं और नए नए ट्रेंडिंग न्यूज जो इसके ऊपर अपलोड करूं, जो आपको मिल जाए, वो आपको नहीं मिल सकते हैं। तो आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है इसको जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।